गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलजी लाइब्रेरियन क्लासेस पे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब बेटा कि केमिकल्स जो भी हैं उनकी कुछ एनर्जी होगी और उनके कोई ना कोई मोशन होगा, मतलब वो ट्रांसफर होंगे या फिर स्पीड या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री है जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है बेटा। फिजिकल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, मतलब हमें ये पता करना। टोटली मैं आपको सीधे वर्ड में एक बात कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, उसी को हम लोग कह देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन मींस होता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज इन यूनिट टाइम। वैसे मैं बात करूं तो बेटा आप इसका मतलब ये समझ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल यूनिट टाइम। टोटल यूनिट टाइम यही होगा बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट, बेटा रिएक्टेंट को हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ये आर है, रिएक्टेंट है, और जब एरो बना दिया, एरो के इधर जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेटा देखना, मैं इसकी रेट ऑफ चेंज लिखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा डी एरो। ठीक है, और ये बेटा कंसंट्रेशन जैसे ए लिखूंगा तो ए अपॉन डी टी। बेटा इसको मैं माइनस में लिखूंगा क्योंकि बेटा ये कम हो रहा है। ठीक है, और मैं बी को लिखूंगा प्लस डी बी अपॉन डी टी। बेटा ये फॉर्म हो रहा है इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो बेटा ये तो हमें पता लग गया कि कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में ये होगा, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। वही हम लोग लिखेंगे बेटा एवरेज रेट की मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास आएगा टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम यूनिट। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, और वहीं बेटा मैं बात करूं इंस्टेंट की बात करूं कि भाई बहुत ताक्षणिक, मतलब तुरंत किसी पॉइंट में मुझे किसी की स्पीड पता करनी है, तो बेटा वहां का जो डिफरेंस होता है बेटा, ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा जो है बेटा वो जीरो के अप्रोक्स हो सकता है। क्योंकि बेटा जब मैंने बताया कि आपको इंस्टेंट किसी के बारे में कुछ चीज पता करनी है तो उसमें टाइम बहुत गैप होता है, और जब टाइम गैप कम होता है तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है बेटा जिसको बोलते हैं डी सी अपॉन डी टी। बेटा ये छोटे परिवर्तन को, जो स्मॉल डी है बेटा, स्मॉल डिफरेंस को बताता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर हाँ ये आपने बताया, पर इससे भी ज्यादा हम लोग अच्छे जो बता पाएंगे वो हम लोग अभी बात करते हैं उसकी। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग आगे जो बात करेंगे बेटा वो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। देखो आप लोग बहुत अच्छे समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे लोगों को ये नहीं आता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे बेटा मैंने कहा 2a प्लस बी। ठीक है, ये मैंने एरो लगाया और मैंने कहा c प्लस 4d। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पर इसको रखा। अब मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका और सुनना मैंने ध्यान से किया। मैंने कहा बेटा सबसे पहले मुझे बताना होता है, देखना किसी भी रिएक्शन में क्या बताता हूं मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द अपीयरेंस बेटा, व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ सी। ठीक है, अच्छा तो उसको मैं लिखूंगा माइनस या प्लस, प्लस क्योंकि बेटा फॉर्म हो रहा है ना, प्लस डी। कंसंट्रेशन को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये सी है, अपॉन डी। यही बेटा देखो इसी क्वेश्चन को मैं वापस से लिखता हूं, देखना व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ डी। बस बेटा नजरें खुली रखना और दिमाग स्टार्ट, देखना प्लस डी कैपिटल डी अपॉन डी टी।
अब किसी के दिमाग में ये आया होगा सर यहाँ पर आपने 4 क्यों नहीं लिखा, सर पढ़ते हैं कई बार 1/4 वगैरह लिखते हैं, आपने नहीं लिखा बेटा, मैंने क्या बोला अपीयरेंस रेट, सुनना अभी, ठीक है। अभी देखना मैं अब एक नई चीज बोलने वाला हूं थर्ड पे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी। तो बेटा उसके लिए मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा ना बेटा, डी के लिए मैं लिखूंगा प्लस, पहले यहां लिख देता हूं 1/4 प्लस डी कैपिटल डी अपॉन डी टी, ठीक है। जब बेटा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन डी बुलाया फिर रिएक्शन की मैं बोल देता डी, तो बेटा ये सभी इक्विवेलेंट होते, तो देखना इस सारी रिएक्शन के लिए मैं ROR लिख रहा हूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा तो देखना -1/2 है ना डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये बात भी समझ में आ गई, प्लस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू बेटा वहां लिखूंगा प्लस 1/4 डी डी अपॉन डी टी, ठीक है बेटा। वहीं बेटा मैं आपसे पूछूं फोर्थ पे, व्हाट इज disappearance rate of A, तो बेटा मैं लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी वो रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा, है ना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा तभी हमें इन कोफिशिएंट के साथ में छेड़छाड़ करनी है, इसके अलावा हमें इनके बारे में कभी बात नहीं करनी है। अच्छा कभी भी ऐसे मान लो हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है, देखो मैंने बेटा सारे स्टेजेस को मैंने इक्वल लिखा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या सभी स्टेजेस एक दूसरे के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है और मुझे ये पूछेगा कि अपीयरेंस रेट या डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए बताएं, तो बेटा इस डिजिट की जो वैल्यू होगी उसको इससे, जैसे यहाँ 2 है तो इसको दे जाके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिर्फ मुझे ये बताना है, इस कोएफिशिएंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, हाँ, फिर आगे और आएंगे हम लोग कोरिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है मैंने Na2 + 3H2 और मैंने ये डबल एरो बना रखा है, मतलब रिएक्शन इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, 2NH3 हमने बनाया। अब मैंने लिखा है राइट डाउन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो बेटा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है मुझे, तो यहां देखना मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, क्या ROR इक्वल टू क्या लिखेंगे देखना, उधर से बेटा ये डिसअपियर हो रहे हैं भाई, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। देखना माइनस टी N2 अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इक्वल टू माइनस, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1/3 माइनस डी H2 अपॉन डी टी, वहीं बेटा मैं लिख रहा हूँ प्लस 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। बेटा ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, लेकिन मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे आप ऐसे बताओ, मुझे आप इसकी N2 की मुझे डिसअपीयरेंस रेट बताओ, तो बेटा यहां तो ये सही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये पूछा कि मुझे डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2 बताओ, तो बेटा नहीं चलेगा, यदि हमें इसकी या तो वैल्यू दे रखी होगी या फिर इसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। इस 3 को या तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इधर भेज देंगे, लेकिन हमें जो चाहिए डिसअपीयरेंस रेट सिर्फ हमें ये चाहिए, ना कि हमें ये चाहिए, ठीक है। ये समझने की बात है आपकी, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, मैं बात करता हूँ। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन में आपको 1/2 A और ऐसा एरो B दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, बेटा इसकी डिसअपीयरेंस देखो, हाँ ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस
डी ए अपॉन टी। कोई दिक्कत नहीं है सर? अच्छा बेटा एक मैंने ये लिखा, ठीक है। अच्छा रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बेटा बी की अपीयरेंस रेट क्या है? प्लस डी बी अपॉन डी टी। ये बेटा मैंने अलग अलग लिखा, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो मुझे इनको इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करना पड़ेगा तो फिर मुझे आर ओ आर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आर ओ आर जैसे ही आता है तो बेटा ये तो इधर से हटेगा, है ना। अब देखना क्या चेंजेस हो गया। सॉरी, आर ओ आर है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आते तो मैंने कहा था ये कोएफिशिएंट जो है, देखो यहां मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में ले जाते हैं, जब डिवाइड में होता है तो कहां चले जाएगा? मल्टीप्लाई में, टू मल्टीप्लाई में चले गया। यहां पर ये डिवाइड में है, ठीक, और इक्वल, ठीक है। अब देखो उसने यदि मुझसे पूछा dB अपॉन dt पूछा तो बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो dB के लिए मेरे पास क्या है? dB अपॉन dt के लिए मेरे पास क्या आएगा? -4 dA अपॉन dt, ठीक है। और वहीं यदि वो मुझसे पूछे dA के बारे में तो dA अपॉन dt के बारे में पूछे तो मैं लिखूंगा उसको 1/4 dB अपॉन dt। समझ में आ रही है बेटा बात? ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में सभी कर लेने हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेट लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। रेट लो क्या है बेटा? इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको ना, और आप थोड़ा सा समझना, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी, जैसे बोलो N2 ये है प्लस H2 ये है, और मैंने इसको आगे बनाया 2NH3। इसका मतलब मैं यहाँ 3 लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बेटा एक रिएक्शन लिखी, ठीक है। अच्छा अब मुझे रेट लो लिखना है। रेट लो मैंने लिखा, मैं इसको R से डिनोट करता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो ये बताते हैं कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट मेरे पास कौन कौन है? ये दो रिएक्टेंट है, ठीक, ध्यान समझना बेटा, N2 और ये H2, ठीक। इनकी जो मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, या जो इनकी जो आगे लगने वाली जो पावर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कितना है? 1, इसका कितना है? 3, ठीक है। ये, और आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट मैं हटाता हूँ, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। N2 1 और H2 3, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया। द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है that correlated the rate of reaction with the concentration of reactant is known as rate law। मतलब ये जो concentration है, इस concentration के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बोलता है रेट लो। और रेट एक्सप्रेशंस हम लोग ये हमने यहाँ पे बात की। जैसे यहाँ पर ये आगे है बेटा, बहुत अच्छे समझना बेटा, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जैसे इसके लिए मुझे लिखना है R इक्वल्स टू K A1, ठीक है, R इक्वल्स टू K A1 B1, और इसके लिए लिखना है K A1 बट B कितना है? 2, R इक्वल्स टू K, A कितना है बेटा? 2। अच्छा सर यही है क्या? हाँ बेटा बस यही है, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे XA, ठीक है, प्लस YB देन Z, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मुझे रेट लो लिखना है, तो K A X और B Y, ठीक है बेटा। ये हमें समझ में आया बेटा। A और B जो है बेटा ये कंसंट्रेशन है, क्या है? A और जो B है ये क्या है? कंसंट्रेशन है बेटा जी, ठीक है। और ये बेटा क्या है? रेस्पेक्टिवली पावर्स हैं,
और मैं इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये मुझे ऑर्डर देती है। रेट ऑफ रिएक्शन, आपने ऑर्डर का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट हमें ये समझ में आता है कि रेट लो इसका मतलब ये हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, ये आपका रेट लो होता है बेटा। ठीक है, और रेट लो के अलावा हम लोग बात करें बेटा इसकी पावर की, तो एक जनरल फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट की, बेटा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखना आप R इक्वल्स टू के। बेटा मैं कोई भी रिएक्शन को कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे यहाँ में कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर बेटा n मान लेता हूँ, ऐसा लिखेंगे हम लोग। रेट लॉज ऐसा लिखेंगे। R को मैं लिख सकता हूँ बेटा कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम लिख सकता हूँ बेटा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इक्वल्स टू के, और यहाँ पर है कंसंट्रेशन n। बेटा ये नीचे चली जाएगी, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ना, k इक्वल टू, ठीक है k है, इसको मैंने उधर रखा है, मैं बता देता हूँ k ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। n इक्वल टू है ना कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब देखना बेटा k लिखोगे आप, ये बेटा नीचे आ जाएगी, कंसंट्रेशन 1 है बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, ये टाइम है, मल्टीप्लाई में आएगी कंसंट्रेशन n। बेटा ऊपर लेके चल जाऊँगा इसको, k इक्वल्स टू, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस ऊपर चल जाएगी तो n आ जाएगा, और टाइम को लेके जाऊँगा तो टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यूनिट आती है। अच्छा, कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ बेटा मोल पर लीटर लिख सकता हूँ। अच्छा, तो बेटा ये आपके पास 1 माइनस n है। ठीक है, तो देखना इसको मैं लिखूंगा मोल 1 माइनस n, लीटर बेटा है, लीटर 1 माइनस n, और यहाँ टाइम को मैं सेकंड में लिख दूँ तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। लेकिन बेटा जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, है ना, ऊपर लेके आता हूँ मोल 1 माइनस n। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा बेटा, ये तो माइनस में, ये प्लस में जाएगा, तो प्लस को मैं आगे लेता हूँ, L n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। आपके लाइफ में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये, है ना। आपको कभी भी रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट पहचाननी है कि वो कौन सी ऑर्डर का है बेटा। यहाँ पर बेटा जो n है ना बेटा, n यहाँ पर ऑर्डर है, जैसे 0, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे। ठीक है, बट वो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी आपको दो चीजें बतानी है। एक तो ऑर्डर निकालना, कैसे सर आप ऑर्डर निकालते हो, और एक मुझे मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। तो जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना सा याद रख लो कि जैसे मुझे यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर मोल 1, लीटर इनवर्स मतलब लीटर माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब सर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने कहा सर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट रखोगे 0, यहाँ 0, इसका मतलब ये 0, फिर सेकेंड इनवर्स, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट की वैल्यू आती है सेकेंड इनवर्स। तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि भाई आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है,